क्या कोई व्यक्ति बगैर कुछ खाए सिर्फ नर्मदा के जल को ग्रहण कर जीवित रह सकता है? तो आप कहेंगे कि भला ऐसे कैसे संभव है? इसी असंभव बात को सच कर दिखाया है एक संत ने, जो पिछले 23 माह से भोजन को त्याग कर सिर्फ नर्मदा के जल को आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद वे पूरी तरह से स्वस्थ है। इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहा जा सकता है। इस संत को लोग भैया जी सरकार सतगुरु के नाम से जानते हैं, जो इन दिनों ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में रहते हुए चातुर्मास कर रहे हैं। यह हठ योगी संत मां नर्मदा के लिए चिंता करते हुए समाज को जागृत कर रहे हैं। यह संत कौन है, कहां से आए? जब यह सवाल संत भैया जी सरकार सतगुरु से पूछा गया तो उन्होंने अपना परिचय कुछ इस अंदाज में दिया कि नर्मदा का पथ ही हमारा मठ है, नर्मदा का तट ही हमारा मठ है। हमारा कोई आश्रम नहीं है, हमारा कोई मठ नहीं है। हमारा मठ तो माँ नर्मदा का तट है। माँ नर्मदा के तट पर जो पेड़ पौधे हैं वे मठ के देवता हैं। जो पहाड़े नर्मदा के किनारे विंध्य पर्वत हो, सतपुड़ा पर्वत हो, मैकल पर्वत हो, सब देवता हैं। हम पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें देवता का भाव है। नर्मदा के जल में वह शक्ति है कि हम 23 माह से माँ नर्मदा के जल से जी रहे हैं। माँ नर्मदा के जल में वह शक्ति है जो अनेक संक्रमण को दूर करती है। किंतु आज स्थिति विकट होती जा रही है, क्योंकि नर्मदा का जल संक्रमित होता जा रहा है। इस पर विचार करना होगा। हमारे लिए नर्मदा का तट ही मठ है। नर्मदा का पथ को हम मठ जाने, एक ऐसा मठ जिससे हमारे गांव नगर को जीवन मिला, एक ऐसा मठ जो जीना सिखाता है, एक ऐसा मठ जो जिंदगी देता है, एक ऐसा मठ है जो हमें आत्मनिर्भर बनाए हुए। बोले कौन सा मठ है जो जीवन देता है, जीना सिखाता है, गांव नगर को आत्मनिर्भर बनाता है? ऐसा तो हमने कोई मठ नहीं देखा। तो हम समाज को बोलते नर्मदा का तट को देखो, नर्मदा का तट ही मठ है, नर्मदा का पथ ही मठ है। और मठ की मान्यता मूर्ति से है, मठ की शोभा भी मूर्ति से है। वैसे ही नर्मदा के तट और पथ की जीवंतता और शोभा इन पेड़ पहाड़ों से है। यदि पेड़ नहीं होंगे, यदि पहाड़ नहीं होंगे, तो ठीक वैसे ही जैसे बिन मूर्ति के मंदिर की कोई मान्यता नहीं, मठ की कोई मान्यता नहीं, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता नहीं। तो हम बस वही कि नहीं, इस तट और पथ की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी कि जो है हमें उसको भी संरक्षित करना है। नर्मदा का अमृत तुल्य जल दूषित हो रहा है और लालची प्रवृत्तियों के कारण जो नर्मदा का असाधारण जल संग्रहण क्षेत्र है। नर्मदा हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का भी जीवन क्षेत्र है। वो जीवन देने वाली का जीवन क्षेत्र वो हरित क्षेत्र है। ये पेड़ हैं, ये पहाड़ हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी व्यवस्थाओं के कारण हम कहीं ना कहीं उस जीवन क्षेत्र के साथ वो खिलवाड़ ना करें। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन सिर्फ माँ के आंचल में छिपा है। व्यवस्थाएं हमें कोई भी दे सकता है, हमें जीवन लेकिन नर्मदा ही देगी। और नर्मदा के दो सबसे बड़ी समस्याएं जो अभी आ रही हैं, एक लगातार जितना दूषित हो रहा है नर्मदा का जल दिन रात, उतनी तीव्रता से हमारा गांव नगर संक्रमण का शिकार हो रहा है। जब हमने ये देखा कि नर्मदा का जल दूषित कैसे हो रहा है और विषाक्तता क्यों हो रही, तो उसमें समाज की भी बहुत बड़ी भागीदारी और वो है कि एक तरफ जहाँ मलमूत्र और विषैला रसायन नगर का मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सबसे घातक जहर जो नर्मदा के किनारे जो खेती हमारा किसान परिवार करता है, वो वृक्षारोपण के नाम से व्यर्थ हो रहे हैं। मुझे लगता है वो लाखों पेड़ यदि ओंकार जी के नाम से देना चालू कर दें जो लाखों लोग, तो वो राष्ट्र को हरा भरा करने में, मिट्टी को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण हमारी यही आस्था के केंद्र। तो मैंने ये सुझाव दिया कि यहाँ से भाई शिव स्वरूप उन वृक्षों को उपहार स्वरूप की अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कि जो आए वो प्रसाद के रूप में ओंकार जी की कृपा स्वरूप वो वृक्षों को ले जाए। तो मुझे लगता है जब फूल पत्ती
वो रखता है घर में तो वो पेड़ भी लगाएगा अपने गांव और घर। और बहुत दिल से उसकी सेवा भी करेगा प्रसाद। तो ये चीज जरूर अपन प्रदान की, अपन को अपने आस्था के केंद्रों पर ही समाधान है। दूसरी चीज, ये निर्माल्य से जो हजारों टन निर्माल्य आ रहा है वो हमारे लिए पूज्य है, बेलपत्री से लेके और फूल पत्ती। और निश्चित रूप से एक प्लांट हमने अभी देखा जब हम वहाँ गए हुए थे, और सबकी इच्छा है शुद्धिकरण की, संरक्षण की, लेकिन मुझे लगता है वो प्रबंधन से यदि समाज की संस्थाएं मिलकर वो उसको दायित्व ले ले और आत्मनिर्भर वो घर परिवार भी बन जाएगा। भैया जी सरकार सदगुरु के ओंकारेश्वर में चातुर्मास करने पर नगर पत्रकार संघ और मंदिर ट्रस्ट द्वारा संत सदगुरु का अभिनंदन भी किया गया। ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।